अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। तवक्कुआत कुछ लोगों ने बड़ी वाबस्ता की थी कि शायद पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर ये भी था कि मार्च के बीच में इतना लंबा वक्फ़ा देना, उससे भी ये तासुर मिलता है कि जैसे पीडीएम सिर्फ़ वक्त गुजार रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं या मेरा तज्ज़िया है, तो मेरे ख़्याल में 23 मार्च का मार्च एक बहाना, लेकिन कुछ और असल निशाना है जो जनवरी फरवरी में होना है, और इसीलिए मार्च और आज के इजलास के दरमियान इतना तवील यानी 3-4 महीने का वक्फ़ा रखा गया। पस मंज़र इसका कुछ यूँ है कि पीडीएम जब बनी तो उसका इनिशिएटिव लिया था पीपल्स पार्टी ने, और एक बड़े इनकलाबी और आइडियलिज़म पे मबनी बयानिए के साथ ये इत्तेहाद बना था, जिसमें कि मुल्क की कौम परस्त जमातें भी शामिल थी, मज़हबी जमातें भी शामिल थी, और 2 बड़ी जमातें भी शामिल थी, जिसमें एक का बेस पंजाब और दूसरे का सिंध है। यूँ ये एक बड़ा लीथल कम्बिनेशन था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के दबाव को इस्तेमाल करके अपने लिए डील कर ली, और उस वक़्त से लेके आज तक वो भी कमोबेश उसी तरह एक पेज पे है जिस तरह की पीटीआई एक पेज पे रही थी या अभी तक है। तो यूँ पीडीएम को एक बड़ा धचका तो पहुंचाया पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने उससे निकल के। अब उसके बाद जो जमातें हैं, तो पिछले इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने ये लकीर खींच दी थी मुस्लिम लीग नून के सामने कि जी आप लोग न इस्तीफ़े देते हैं, ना कोई संजीदा कदम उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इत्तेहाद से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। और उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि मुस्लिम लीग नून को अपना बयानिया एक कर लेना चाहिए। तो पीडीएम के पास अब 2 रास्ते थे। एक ये कि वो उस इनकलाबी बयानिए को अपनाए रखे और उसी रास्ते पे गामज़न हो जाए, एहतजाज का रास्ता, असम्बलियों से निकलने का रास्ता और तलख़ लहजे का रास्ता, माजी की हिसाब किताब का रास्ता। और दूसरा रास्ता ये था कि वो भी पीपल्स पार्टी की तरह अपने लिए डील का कोई रास्ता निकालें। तो मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी के नक्श कदम पे चलने लगी है, और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लंदन में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, और इस मरतबा मियां नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद मामलात तय कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस नतीजे तक पहुंची है कि असम्बली के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है। पहले मियां नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि इस पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हम भी उस कैंप में चले जाएंगे जिसमें पीटीआई है या पीपल्स पार्टी चली गई है, और निज़ाम तब्दील नहीं होगा। लेकिन अब मियां नवाज़ शरीफ साहब 2 चीज़ों पे कन्विंस नज़र आते हैं, और ख़ुद मरियम नवाज़ साहबा भी उसके तहत कन्विंस नज़र आती है कि एक तो ये कि इमरान ख़ान साहब को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि नए आर्मी चीफ़ का वो इंतख़ाब करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उस सूरत में फिर अगले इलेक्शन में भी उनकी स्पेस नहीं बनेगी। दूसरा, जो माजी करीब में वाक़यात हुए, और ख़ुसूसन जो DGISI की नोटिफिकेशन की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान साहब का पेज एक नहीं रहा, तो उसने भी ये मौका पैदा कर दिया है, या उससे भी मुस्लिम लीग नून की कुछ उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो अब के बार भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये सवाल उठाया कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि माजी की तरह दोबारा धोखा ना हो जाए। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत बहरहाल इस बात पे अब कन्विंस है कि अब के बार उनके साथ धोखा नहीं होगा, उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा, और अगर अदम एतमाद के लिए तैयारी की गई तो बीच में कोई और रुकावट नहीं डालेगा। सरदस्त वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अदम एतमाद के मामले तक ही
मामलात तय पाए हैं। लेकिन फ्यूचर में मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या उनको इक़्तिदार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उस सिलसिले में अभी बातचीत भी जारी है और उस सिलसिले में अभी गारंटर का मामला भी तय नहीं हुआ है। यानी मुस्लिम लीग नून और दूसरे हलकों की ये बातचीत और निगोसिएशन जारी हैं, कुछ CBMs भी हो रहे हैं और मियां नवाज़ शरीफ साहब का भी अब रुझान ये बन गया है। लेकिन मामला अभी भी गारंटर की लेवल तक नहीं गया है और दूसरा ये मामलात बहुत राजदारी के साथ और बहुत एहतियात के साथ तय किए जा रहे हैं। इसलिए ये मार्च का, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी रखा गया कि अगर उससे पहले वो जो खिचड़ी पक रही है, अगर वो पक गई और इन हाउस तब्दीली आ गई तो उस सूरत में तो फिर इस मार्च को मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दरमियान में वो खिचड़ी नहीं पकी या माजी की तरह दोबारा धोखा हुआ किसी एक फरीक की तरफ से, तो उस सूरत में फिर उनके पास मार्च का ये ऑप्शन होगा। पूरे डिटेल के साथ कि मुस्लिम लीग नून के मुक़्तदिर हलकों के साथ क्या हो रहा है और क्या अभी तक हो चुका है और पीपल्स पार्टी किस हद तक लाडली बन चुकी है और उसके साथ मामलात और कमिटमेंट क्या है, इस पे इंशाअल्लाह मैं अलग तफसील से व्लॉग करूँगा। लेकिन सरदस्त तो ये है कि पीपल्स पार्टी तो गुड बुक्स में है और न सिर्फ ये कि लाहौर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया गया बिल्कुल PTI की तरह, बल्कि जो पेशावर में जलसा हुआ था तो उसमें भी पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से फैसिलिटेशन हासिल थी उन हलकों की जो कि माजी में सिर्फ PTI को सपोर्ट करती रही। अब सवाल आगे ये आएगा कि अदम एतमाद तो शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन ज़ाहिर है कि अदम एतमाद उस सूरत में कामयाब हो सकता है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI जैसी जमातें सब एक पेज पे हो। पीपल्स पार्टी की तो पहले से ये ख्वाहिश और कोशिश रही है, लेकिन नून लीग उसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और जो बिलावल भुट्टो साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए थे तो उस सिलसिले में वो भी चाहते थे कि कोई रास्ता निकले। लेकिन लगता यही है कि वो जो पीपल्स पार्टी वाला ऑप्शन है वो तो मैच्योर नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बग़ैर पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरा ये कि पंजाब में पीपल्स पार्टी तब्दीली नहीं ला सकती और असल मसला वो पंजाब है। इसलिए दूसरे फरीक के लिए भी बेस्ट ऑप्शन वो मुस्लिम लीग नून है। और अब जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा कर दी है और अपने टर्म्स पे डील के लिए रज़ामंद हो गई है, तो उसके एक पेज पे आने का इम्कान बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि अभी भी बहुत सारे मराहिल तय होने हैं, इसलिए जो दूसरा फ़रीक है उसने PTI के ऑप्शन को भी अपने हाथ में रखा हुआ है, साथ पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती भी की जा रही है और उसको भी दाना डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी में लोग भी शामिल किए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम लीग नून के साथ उसकी बारगेनिंग की पावर मज़बूत से मज़बूत तर हो। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी जहां PDM को बरकरार रख रही है, जहां उन्होंने मार्च में लॉन्ग मार्च का फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान के साथ कर लिया, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी अपनी डील के लिए बारगेनिंग की पोजीशन को मज़बूत रखना चाहती है। तो इब्तदाई काम उस सिलसिले में हो रहा है और जो कुछ हो रहा है वो लंदन में ही हो रहा है। लेकिन ये मैच्योर होगा या नहीं, अगर ये मैच्योर हो गया तो फिर मार्च वग़ैरह नहीं होंगे, बल्कि इन हाउस तब्दीली होगी और इन हाउस तब्दीली के बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जाएंगे और फिर नए इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। लेकिन अगर डील मैच्योर नहीं होती और माजी की तरह फिर मामला दरमियान में रह जाता है, तो फिर उस सूरत में मुस्लिम लीग नून ने अब PDM के साथ मिल के इनकलाबी बयानिए और
लॉन्ग मार्च का ऑप्शन वो भी रखा हुआ है।